दोस्तों, दुनिया में कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे ऑफिस का स्ट्रेस हो, ब्रेकअप का दर्द हो या फिर बैंक बैलेंस की चिंता, एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी या आपकी पसंद का कोई भी खाना जब सामने आता है तो दिमाग की सारी बत्तियां ही गुल हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी यूनिवर्सल सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके मुंह में पानी भी आ जाए। आज का विषय खाने पीने से बेहतर जीवन में कुछ नहीं है। आज हम सिर्फ पेट भरने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम यह समझेंगे कि जो खाना है वो कैसे हमारी आत्मा को तृप्त करता है। साइंस कहता है कि खाना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है, लेकिन सच कहूँ, खाना सिर्फ एक ईंधन नहीं है। खाना एक एहसास है, एक इमोशन है। जब हम उदास होते हैं तो आइसक्रीम हमारा सहारा बनती है। जब हम खुश होते हैं तो दोस्तों के साथ पार्टी का मतलब ही खाना होता है। इसलिए खाना हमेशा हर जगह ही होते रहता है। इंसान दिन रात मेहनत क्यों करता है? 2 वक्त की रोटी के लिए, लेकिन उस रोटी में जब स्वाद का तड़का लगता है तो वह मेहनत सफल हो जाती है। खाना हमारे 5 सेंस जो इंद्रियां होती है उसको एक साथ एक्टिवेट करता है। खुशबू, रंग, बनावट, स्वाद और उसे चबाने की आवाज़। जानते हैं दोस्तों, खाने की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? यह सीधे हमारे यादों से जुड़ा होता है। याद करिए, जब भी आप अपनी नानी या दादी के हाथ का बना हुआ अचार या हलवा खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? बिल्कुल आप उस दौर में वापस चले जाते हैं जिस दौर को आपने बचपन में जिया था। हमारे देश भारत में तो हर त्यौहार का एक अपना ही स्वाद है। बिना पकवान के हमारे यहाँ कोई त्यौहार नहीं पूरा हो सकता है। खाने में हमें अपनों से जोड़ता है। डाइनिंग टेबल पर जब पूरा परिवार बैठता है तो बातें बाद में शुरू होती है, पहले बर्तनों की खनखनाहट शुरू हो जाती है और तारीफ़ों का दौर शुरू हो जाता है। अगर आपको किसी नए देश या शहर की जो संस्कृति है उसको समझना है तो आप क्या करेंगे? आप उसका इतिहास पढ़ने जाएंगे? नहीं, आप सबसे इसका आसान तरीका है वहाँ का लोकल फूड ट्राई करेंगे। वहाँ का लोकल फूड ट्राई कीजिए। खाना भाषाओं की सीमाओं को तोड़ देता है। इटली का पिज़्ज़ा आज हमारे पूरे भारत देश में जो लोग खाते कोने कोने में, आप देख ही सकते हैं। अब हमारा भारत देश का जो चिकन टिक्का है मसाला पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे भारत देश का जो अलग अलग प्रकार की जो मिठाई वो भी पूरी फेमस है। खाना जो इंसानों को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। जब भी हम किसी से के साथ जो बैठकर खाना शेयर करते हैं तो हम अनजाने में ही सही उनके साथ एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम क्या खा रहे हैं? हम लोग खाना का मज़ा ही नहीं ले रहे हैं। हम लोग खाना खाने के जो असली मज़ा वो भूलते ही जा रहे हैं। कैसे? हम टीवी देखते हैं तब खाते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते हुए खाते हैं, लैपटॉप पर काम करते हुए खाते हैं और ऐसे ही ठूस लेते हैं। इसे खाना थोड़ी ना खाते हैं, इसे सिर्फ पेट भरना खाते हैं। अगर वाकई में खाना को बेहतर तरीके से खाना है तो हमें माइंडफुल ईटिंग अपनानी होगी। जब खाना सामने आए तो फ़ोन को दूर रखिए, पहले बाइट को धीरे धीरे चबाइए, उसके मसालों को, उसके टेक्सचर को महसूस कीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि एक साधारण सी दाल खिचड़ी भी अमृत जैसी लग सकती है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? खाना मिल जाएगा सामने, मोबाइल चलाना चालू कर देंगे, मोबाइल देखते हुए खाएंगे। ये तो अपने करते साथ अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। सामने धरा देंगे मोबाइल, अब बच्चे को खाना खिलाएंगे। अब यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज़ सुबह शाम सिर्फ जंक फूड ही खाते रहिए। नहीं, शरीर का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाने से मिलने वाली खुशी को कभी मत कम होने दीजिए। हफ्ते में 6 दिन हेल्दी खाना खाइए और 1 दिन अपने मनपसंद का खाना खाइए। जितना एंजॉय करना अपने मनपसंद का बिल्कुल खाना खाइए, क्योंकि जब भी आप बिना किसी पछतावे के आप आनंद लेकर खाते हैं तो खाना आपके शरीर को सकारात्मक ऊर्जा ही देता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपनी मनपसंद का खाना खाएं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, उसको वक्त दीजिए, क्योंकि सच में इस छोटी सी ज़िंदगी में अच्छे खाने से बेहतर सुकून और कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल इस बात को समझिए। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कि आपका कौन सा मनपसंद जो डिश है जिसको देखकर आपका मूड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने जो फूडी दोस्तों हैं उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना खाते पीते रहिए, खुश रहिए और ज़िंदगी को जीते रहिए।